एक बार फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की चर्चा तेज है। जब से लालू तेजस्वी से हिना और ओसामा की मीटिंग हुई है, तब से चर्चा आम है कि हिना शहाब राजद में दिखेंगी या नहीं। तो देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि शहाबुद्दीन की पत्नी और तेजस्वी की आगामी यात्रा के दौरान पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन दोनों से कोई वादा नहीं किया गया है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अपनी हार के बावजूद हिना ने हमारे उम्मीदवार के 1.98 लाख वोटों की तुलना में निर्दलीय के रूप में 2.93 लाख वोट पाकर बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। हिना 2009 के बाद से ही सीवान लोकसभा सीट से जीत नहीं पाई हैं। 2024 के नतीजे बताते हैं कि शहाबुद्दीन अभी भी सीवान और आसपास के इलाकों में एक फैक्टर बना हुआ है। शहाबुद्दीन जो 1996 से 2004 तक सीवान के सांसद थे और क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय रहे हैं और 2 बार चुनाव इस सीट से आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। हाल के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब ने सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ी हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन खबर यह भी थी कि हिना शहाब टिकट लेने से मना कर रही थी और यही कारण है कि पड़ोसी सारण से भी आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था, जहां से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार थी। अब आपको बताते चले, आरजेडी का 2004 के लोकसभा चुनाव तक सीवान, गोपालगंज और सारण की राजनीति में प्रभुत्व था। इस क्षेत्र में मुसलमानों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। 2009 के बाद से पार्टी यहां नहीं जीती। हालांकि आरजेडी ने 2015 और 2020 सहित यहां विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आरजेडी की नजरें अब 2025 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं और जेडीयू के कमजोर होने को देखते हुए पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की अच्छी संभावना प्रकट की गई है। वरिष्ठ आरजेडी नेता ने कहा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वह 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाह सकते हैं। इसलिए आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो आपको बताते चले, आरजेडी नेता के अनुसार पार्टी द्वारा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का एक और कारण प्रशांत किशोर है। राजनीतिक विश्लेषक से नेता बने किशोर की पार्टी जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ शुरुआत करने की योजना बना रही है। वहीं आपको बताते चले, पार्टी मुसलमानों तक पहुंच रही है और उन्हें बता रही है कि उनकी समस्याएं पिछड़ों से अलग नहीं है और उन्हें एक साथ आना चाहिए। नेता ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी कोई प्रभाव डालती है तो यह ज्यादातर हमारे नुकसान पर डिपेंड करता है। हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वह 2 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिना शहाब आरजेडी के साथ आती हैं या नहीं। अभी हिना शहाब की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन समर्थकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से हिना और लालू की मीटिंग की खबरें सामने आई हैं, तब से एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज में जो लोग जुड़े थे, वो लोग अपने डीपी पर प्रशांत किशोर की फोटो लगाए थे, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का जो डीपी है वो चेंज हो चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।